वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज इस वीडियो में आई एम गोना शेयर एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो फॉर दिस वीक टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर इन गोल्ड एंड बिटकॉइन। नाउ आई एम श्योर आप में से बहुत लोग अभी बिगिनर्स होंगे फॉरेक्स मार्केट में एंड यू आर लुकिंग आउट फॉर अ ए प्लस गोल्ड सेटअप। Now, no matter your background, by the end of this video, you will have the complete knowledge of fundamental and technical analysis of gold and Bitcoin, the key levels of liquidity, the potential buy and sell areas, and probable trade setups. All of this according to SMC strategy. Now, before going into the video, make sure that you hit that subscribe button, and अगर आपको throughout the week live market updates चाहिए, then don't forget to join my inner trading circle on Telegram. The link is given in the description. Let's dive in. Hello everyone, welcome to the weekly analysis video of gold and bitcoin. सो गाइज आज हम बात करेंगे कि नेक्स्ट वीक के अंदर गोल्ड और बिटकॉइन में किस तरह से मूवमेंट पॉसिबल है। क्या गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करके नया ऑल टाइम हाई लगाएगा या नीचे की तरफ करेक्शन दे के अपने कुछ नए न्यू लेवल्स से उठकर दोबारा ऑल टाइम हाई तक जाएगा। और बिटकॉइन को भी देखेंगे कि बिटकॉइन के अंदर जो हमारा बुल रन चल रहा है, जो कि हमने आपको बताया है 80,000 से, क्या उसको क्रॉस कर पाएगा। सभी चीज़ों को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीकली एनालिसिस वीडियो। गाइज ये हमारा प्रीवियस वीक का एनालिसिस है। मैंने आपको ये बताया था कि मार्केट के अंदर ये वाला जो ऑल टाइम हाई है 4550 का लेवल काफ़ी इजीली ब्रेक हो सकता है। मार्केट ने यहाँ से काफ़ी अच्छी रैली दी है और ऑलमोस्ट यहाँ से हमें काफ़ी अच्छे बड़े पिप्स देखने को मिलेंगे। अराउंड 1300 पिप्स जो है गोल्ड के अंदर हमने बाइंग साइड के ऊपर कैप्चर किए थे, बट टोटल अराउंड हमने सेलिंग भी बीच में की थी। और 3600 का लास्ट वीक के अंदर हमारा पिप गेन रहा था, जो कि आगे मैं रिपोर्ट में बताऊंगा आपको। गाइस सेलिंग का एक ही सिनेरियो था लास्ट वीक के अंदर, अगर मार्केट 4407 के नीचे क्लोज करेंगे तो फिर हम जाके सेल करेंगे, बट मार्केट ने ऐसा नहीं किया है। बाई के अंदर हमें काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखने को यहाँ मिली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीक के फंडामेंटल एनालिसिस। करंट फॉरेस्ट फैक्ट्री पर देखें तो मंडे और ट्यूसडे को हमारे पास कोई भी मेजर इवेंट नहीं आ रहा है। वेडनेसडे को हमारे पास डे 3 जो हमारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग चल रही है उसका डे 3 है, तो इसके अंदर भी कुछ ऊपर नीचे चलता रहेगा जो भी कमेंट्स आएंगे। 7 PM को गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है। वेडनेसडे को प्रेसिडेंट ट्रम्प की स्पीच है, अब ये इस पे सबका ध्यान रहेगा कि वो क्या कहने वाले हैं डॉलर को लेकर। और थर्सडे को हमारे पास जनवरी 22 7 PM यूएसडी का डाटा आ रहा है, कोर पीसी प्राइस इंडेक्स मंथ ऑन मंथ और फाइनल जीडीपी क्वार्टर ऑन क्वार्टर का डाटा आ रहा है। थर्सडे के अंदर जीडीपी का डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि यूएसडी के अंदर हमारे 7 PM को आएगा जनवरी 22, जिसका फॉरकास्ट पहले से बजाय फॉरकास्ट में बराबर बताया जा रहा है प्रीवियस डाटा से। फ्राइडे को हमारे पास 23 जनवरी को 8:15 PM पे फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा और फ्लैश सर्विस पीएमआई का डाटा आ रहा है, जो कि खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसके ऊपर भी हमारी नज़र रहेगी। तो ये है नेक्स्ट वीक के फंडामेंटल एनालिसिस। अब चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस फॉर द नेक्स्ट वीक। पुराने सारे एनालिसिस को रिमूव करते हैं और स्टार्ट करते हैं फ्रेश एनालिसिस फ्रॉम द वीकली टाइम फ्रेम। So guys, according to the weekly time frame, gold is making higher highs and higher lows continuously to the upside and gold is in bullish trend in weekly time frame. जो लास्ट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर वो है यहाँ पे। सो मार्क दिस एज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन वीकली टाइम फ्रेम। दिस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इज वैलिड बिकॉज मार्केट ऑलरेडी टुक द लिक्विडिटी फ्रॉम द प्रीवियस स्विंग, सो मार्क दिस एज इंड्यूसमेंट। ये इंड्यूसमेंट मार्क करना बहुत जरूरी है क्योंकि मार्केट ने इसी को लेकर अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे किया था। उसके बाद जो प्रीवियस हमारा ऑल टाइम हाई था 3500 को भी उसको मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया है और नया हाई लगाया है। उसके बाद जो हमारा प्रीवियस हाई था 4380 का, उसको भी मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक करते हुए एक नया ऑल टाइम हाई लगा दिया है लास्ट वीक के अंदर, जिसकी वैल्यू है 4643 की हमारी ऑल टाइम हाई लगी है गोल्ड के अंदर। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर मार्किंग इन गोल्ड इन वीकली टाइम फ्रेम। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम की तरफ। सो गाइस डेली टाइम फ्रेम की तरफ भी अगर आप नज़र देखेंगे तो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक हुआ है अप साइड पे और मार्केट ने यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगाई है वीकली टाइम फ्रेम डेली टाइम फ्रेम के अंदर गोल्ड के अंदर 4643 की। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक स्ट्रक्चर लेवल था जहाँ से मैंने आपको बाइंग भी कराई थी और गोल्ड यहाँ से काफ़ी अच्छे लेवल से बाइंग गया है। सो गाइज अगर स्ट्रक्चर मार्किंग को हम देखें तो मार्केट ने यहाँ पे अपनी जो है वो इंड्यूसमेंट को कैप्चर किया था और अपना ऑल टाइम हाई यहाँ पे ब्रेक किया था। यहाँ पे मार्केट ने इस जगह पे अपनी इंड्यूसमेंट को कैप्चर किया है और अपना जो हाई है वो कंफर्म किया है। प्रीवियस जो हमारा इंड्यूसमेंट कैप्चर हुई थी वो इस जगह पे हुई थी, सो मार्क दिस एज इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट को मार्क करते हुए हम इस चीज़ को यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे, क्योंकि डेली के अंदर इंड्यूसमेंट जो है वो पीछे से कैप्चर हुई थी और दिस इज ओवर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे हमारा लो क्रिएट हो चुका है, हमारा हाई बना है यहाँ पे।
ठीक है। और यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे लेवल है, जो कि एक स्ट्रक्चर लेवल है, इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। अब चलते हैं H4 टाइम फ्रेम की तरफ फॉर द एंट्री पर्पस। सो गाइज़, यहाँ पे मैंने आपको बाइंग ज़ोन लास्ट वीक के अंदर भी बताया था टेलीग्राम के ऊपर कि फ्राइडे को हमारे पास मार्केट यहाँ पे टैप की थी और यहाँ से बाय साइड की तरफ निकल गई थी। और सारी की सारी लिक्विडिटी जो कि यहाँ पे प्रेज़ेंट थी, मैं काफ़ी टाइम से आपको बोल रहा था, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे 3 दिन तक ये ट्रेड चली हमारी और उसके बाद मार्केट ने लिक्विडिटी यहाँ पे सेल साइड पे हमारा टारगेट हिट किया और यहीं से लेवल से बाय होते हुए मार्केट अप साइड पे निकल गई और 500 पिप हमें दे देगी, जो कि आगे आने वाली रिपोर्ट में आप देख पाएँगे। ये लिक्विडिटी थी, मार्केट ने कैप्चर की है और प्री ऑल टाइम हाई की तरफ मार्केट जो है वो दोबारा निकल सकती है। अब इस स्ट्रक्चर लेवल को काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो बन जाता है, इसको हम मार्क करके रख लेते हैं। सो दिस इज़ द कंप्लीट ज़ोन। ये स्टार्ट हो रहा है हमारा 4509 से और ये खत्म हो रहा है 4549, तो ऑलमोस्ट अराउंड 400 पिप्स का ये ज़ोन है। अगर तो गाइज़ यहाँ पे मार्केट के अंदर आपने ये चीज़ देखनी है कि ये जो लेवल है, यहाँ पे अगर आपको दोबारा मार्केट टैप होती हुई नज़र आएगी, तो आपने यहाँ से करना है बाय। ये लेवल है 4569, 4569 के लेवल से आपने गोल्ड को बाय करना है, ये जाएगा ऑल टाइम हाई। अगर ऑल टाइम हाई को भी मार्केट ब्रेक कर देगा, तो ये ईज़िली हमारा जो टारगेट नेक्स्ट बनते हैं, वो बनते हैं 4700। 4700 को भी अगर मार्केट ब्रेक कर देती है, देन इट विल गो अप टू 4750 तक आपकी जो मार्केट है, वो अपसाइड की तरफ गोल्ड की जो मार्केट है, वो जा सकती है। गोल्ड इज़ वेरी बुलिश, क्योंकि मार्केट के अंदर आपको पता है काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी प्रोड्यूस हुई है। सारे के सारे जो बिग बिग इन्वेस्टर्स हैं गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि देयर इज़ अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी ड्यू टू द ग्लोबल इवेंट्स हैपनिंग, क्योंकि ईरान और अमेरिका और वेनेजुएला का जो इवेंट हुआ था, उसकी वजह से गोल्ड को काफ़ी बूस्ट मिला है। अगर तो गाइज़ आपने गोल्ड को सेल करना है, तो गोल्ड को सेल करने का एक ही तरीका है कि अगर मार्केट जो है वो 4509 पे यहाँ पे नीचे क्लोजिंग कर दे और यहाँ पे मार्केट फिर धीरे-धीरे करके डाउनवर्ड साइड की तरफ आना शुरू कर दे। फिर यहाँ की जो ये लिक्विडिटी है वो मार्केट कैप्चर करेगी और फिर ये जो एरिया बाय का बनता है, यहाँ से आपका गोल्ड जो है वो बाय साइड पे निकलेगा, जिसकी वैल्यू मैं आपको मार्क कर देता हूँ थ्रू लाइन। दिस इज़ द बाइंग लेवल 4404। ठीक है? तो यहाँ से अगर नीचे क्लोज़ करे 450 तो सेल कर दीजिए। सेल करने के बाद 440 तक आपका 44400 तक आपका सेलिंग का टारगेट रहेगा। यहाँ पे मार्केट आपको कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बाय करें और दोबारा ऑल टाइम हाई तक मार्केट जा सकती है। अगर मंडे मार्केट को आपको थोड़ा-सा पुल बैक मिलता है, मार्केट सस्टेन कर देती है 4569 पे, तो यहाँ से बाय कर लीजिए टिल ऑल टाइम हाई, देन इट विल गो अप टू 4700, देन 4700 के ब्रेक होने के बाद 4750 तक भी आपका गोल्ड की मार्केट जा सकती है। सो दिस इज़ द कंप्लीट फंडामेंटल एज़ वेल एज़ टेक्निकल एनालिसिस ऑफ गोल्ड फॉर द नेक्स्ट वीक। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द बिटकॉइन। सो गाइस, बिटकॉइन के अंदर लास्ट वीक के अंदर मैंने आपको बताया था कि 90,000 पे मार्केट वहाँ पे खड़ी थी। मैंने देखा मार्केट बाय साइड पे जा सकती है 90,000 से 95,000, 95,000 को ब्रेक होने के बाद मार्केट जो है वो 1,01,000 तक भी जा सकती है। बट मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक किया है और थोड़ा-सा पुल बैक लिया, मार्केट दोबारा बाय साइड पे जाएगी। और जिस किसी ने भी यहाँ से बाय किया था मेरी एनालिसिस की तरफ से, तो मा उसको काफ़ी $7,000 के अंदर प्रॉफिट देखने को मिलेगा बिटकॉइन के अंदर। तो चलिए प्रीवियस एनालिसिस को रिमूव करते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा नया एनालिसिस। ज़्यादा कुछ रिमूव नहीं करेंगे, क्योंकि एनालिसिस हमारा प्रीवियस जो चलता आ रहा है वैसे रहेगा, कुछ एरोज़ को रिमूव कर देंगे और लेवल्स को यहाँ पे सेम ही रखेंगे। ठीक है? तो हमारे पास जो लेवल बना है 95,000 का, गाइज़ आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे वेट करना है कि मार्केट के अंदर 95,000 के ऊपर आपकी H4 की कैंडल जो है वो 96,000 तक ब्रेक क्लोज़ कर दे। यहाँ से आपने तुरंत बाय कर लेनी है। वैसे तो मैंने आपको बाय कराई हुई है, क्योंकि ये जो लेवल है बिटकॉइन के अंदर काफ़ी एक क्रूशियल लेवल है। दिस इज़ द सपोर्ट कह लो इसको, चाहे आप स्ट्रक्चर लेवल कह लो। मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है। अगर इस लेवल को मार्केट क्या करती है, ऊपर की तरफ सस्टेन कर देती है, जो कि लेवल बनता है 9500 300 का, 94,300 का जो लेवल है बिटकॉइन वहाँ से यहाँ पे सपोर्ट लेकर पहले 95,900 के ऊपर आपकी कैंडल क्लोज कर देता है छोर की, तो यहाँ से बाय कर लीजिए टिल 1,01,000 तक आपका बिटकॉइन जो है वो ईजिली अपसाइड की तरफ जा सकता है, देन इट विल गो अप टू फर्दर। ठीक है? जो अल्टीमेट टारगेट है वो है 1,05,000 का, व यहाँ तक आपका जो है बिटकॉइन यहाँ पे ऊपर की तरफ निकल सकता है, अगर 1,01,000 का लेवल भी ब्रेक कर देता है। सेल आपने कैसे करना है? सेल आपने करना है अगर 94,300 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है, इसके रीटेस्ट पे आप सेल कर दीजिए बिटकॉइन को, ये वाली लिक्विडिटी मार्केट ले सकता है। फिर यहाँ पे कुछ अगर आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो यहाँ से फिर आप बिटकॉइन को बाय करें टिल 1,01,000 तक आपका जो बिटकॉइन है वो जा सकता है। ये लेवल मैं आपको मार्क कर लेता हूँ, दिस इज़ अ लिक्विडिटी पॉइंट। अगर इस लेवल को मार्केट ले लेती है, तो यहाँ से फिर आपको कुछ बाइंग की अगर इंडिकेशन मिलती है तो बाय करिए till 95,000, then it will go up to 1,01,000, then it will go up to 1,05,000. So this is the complete technical as well as fundamental analysis of Bitcoin for the next week. So guys, जो भी चैनल पे नए है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर आपको चैनल को यहाँ पे प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, तो दिए गए
चैनल के डिस्क्रिप्शन पे जाएँ, यहाँ पे आपको एक टेलीग्राम चैनल का ग्रुप लिंक मिलेगा, इसको जॉइन कर लीजिए। दिस इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल और सारी अपडेट्स यहाँ पे दी जाती है। व्हाट्सऐप पे हमें फॉलो कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि जितनी भी अपडेट होती है, जो भी ट्रेड सेटअप्स होते हैं, उनके रिजल्ट्स होते हैं, सारे सारे इंस्टाग्राम पे पोस्ट किए जाते हैं। और अगर आप प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जस्ट आपको एक्सएम ब्रोकर के अंदर अकाउंट ओपन करना है और दिए गए लिंक के ऊपर हमें टेलीग्राम के ऊपर बता देना है कि हमने अकाउंट ओपन कर लिया, तो हम आपको प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम जो है उसके अंदर ऐड कर लेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। जिसका फ़ायदा आपको ये है कि आप मुझसे वन ऑन वन कंसल्टेशन ले सकते हैं। मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा कि किस ट्रेड के अंदर किस तरह से आपने एंट्री और एग्ज़िट बनाना है। सो दिस इज़ द अनाउंसमेंट फॉर यू गाइज़। सो दिस इज़ अवर टेलीग्राम चैनल। यू कैन जस्ट सी दैट कि लास्ट वीक के अंदर हमने 3660 पिप्स कैप्चर किए थे। एक ही हमारा स्टॉप लॉस लगा था, बाकी सारे विन्स थे। विन्स की आप रेशियो देख सकते हो 1:3, 1:2, 1:5, 830 पिप्स, 760 पिप्स, 500 बड़े-बड़े जो ह ट्रेड्स हैं वो हम कैप्चर करते हैं। हमारी जो दिसंबर की वो रिपोर्ट भी लॉन्च हो चुकी है, जिसके अंदर हमने 10,390 पिप्स जो है ओवरऑल दिसंबर की रिपोर्ट के अंदर कैप्चर की है, जो कि आप टेलीग्राम पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस टेलीग्राम को जॉइन करना मत भूलिएगा, ये आपके पास बड़ी अपॉर्च्युनिटी है टू मेक मनी। So guys, thanks for watching and all the best for next week.